उन्होंने जानकारी दी है अभी तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 900 यात्री अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तस्वीरें जो हमारे सहयोगी भास्कर आप तक पहुंचा रहे थे, आपने देखा कि अभी भी ऐसी कई लोग हैं जो अभी ट्रेन के नीचे दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसे में ये जो आंकड़े हैं वो अभी और बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आपको ये जानकारी भी दे दें कि और भी जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी बुलाया गया है अलग अलग शहरों से, ताकि इलाज जो है वो अच्छे से हो सके। और अब आपको सुनवाते हैं मुख्य सचिव उड़ीसा प्रदीप जेना ने क्या कुछ कहा है। एक्सीडेंट हुई थी बालेश्वर जिले में, उसका ताज़ा स्थिति इस प्रकार है कि एक बगी जो जनरल बगी है वो बहुत डैमेज हो चुकी है। वो उसके ऊपर और एक बगी अभी ऊपर चढ़ गया है, तो वही एक बगी से उद्धार कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड स्टेट फायर सर्विसेज के पर्सनल अभी काम कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा टाइम लग रही है। अभी तक 900 करीब लोग इंजर्ड हुए हैं, जो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इंजरीज हैं, जो डिफरेंट हॉस्पिटल में अभी उनका ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है। एससीबी मेडिकल कॉलेज को रेफ़र भी कुछ पेशेंट किया गया है। अपोलो हॉस्पिटल, आमरी हॉस्पिटल और भुवनेश्वर का लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल को भी पेशेंट्स रेफ़र हो रहे हैं, उनका वहाँ इलाज चल रही है। और 233 डेड बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड। 233 मृतक अभी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे हुए हैं इस पूरे हादसे का जायजा लेने के लिए, जो ये भीषण हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और माफ कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और इस पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। जिस तरह से रेल हादसे में अब तक जानकारी के अनुसार 233 यात्रियों की जान जा चुकी है, 900 यात्री घायल हो चुके हैं। और ये कोरोमंडल बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस किस तरह से हादसे का शिकार हुई और सीधी तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे हादसे की जानकारी ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर ये रेल हादसा हुआ है वहां की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस हादसे को लेकर ट्वीट करके दुख जताया था। रेल मंत्री से इस पूरे हादसे की जानकारी ली थी और खुद मौके पर भी अब पहुंच चुके हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जैसे कि जानकारी थी कि सुबह ही रेल मंत्री पहुंच जाएंगे यहां पर। और देख सकते हैं आप कि यहां पर अधिकारियों से, रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं रेल मंत्री और इस पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से ये भीषण हादसा हो जाता है। पहले ही इस हादसे के उच्चायुक्त से जांच के आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे हादसे की जांच कराई जाए। हादसे वाली जगह पर पहुंचे हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कितने यात्री इस ट्रेन में सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है इसकी भी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे हालात पर पहले से ही नजर बनाए हुए थे, केंद्र भी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। साथ ही साथ जहां पर ये रेल हादसा हुआ है, जो यात्री इस पूरे दुर्घटना का शिकार हुए हैं और जाहिर तौर पर अलग अलग राज्यों से यात्री होंगे इस पूरी ट्रेन में। और दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश, देखने वाली बात है कि अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यकीनन कई राज्यों से यात्री इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं, तो ऐसे लोगों के परिजन भी सदमे में होंगे। बिल्कुल, और अब सभी वहां पर चिंतित भी हैं, परिजनों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको लाइव नजर आ रहे हैं। साथ में जो रेलवे विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो इस पूरे घटना की ब्रीफिंग रेल मंत्री को कर रहे हैं। कैसे हादसा हुआ, किस ट्रैक पर कौन सी ट्रेन आ रही थी, उसके बाद कैसे ट्रेन डिरेल होती है, दूसरी ट्रेन कैसे पहुंच जाती है, कैसे वहां पर मालगाड़ी से टक्कर होती है। तो तमाम जो अब कमियां रही वो भी वहां पर
अश्विनी वैष्णव समझ रखे हैं और पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रखे हैं कि आखिर इतना बड़ा जो हादसा हुआ है वो हादसे की मुख्य वजह आखिर क्या रही है। इससे इतर अधिकारी जो हैं पूरी घटना में जितने लोग घायल हुए हैं उनके बारे में जानकारी दे रखे हैं, अभी तक की जो कैजुअलिटी हुई है उसके बारे में ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे के बाद ये भी नजर आती है कि आखिर कैसे इस तरह के हादसों को रोका जाएगा, क्योंकि लगातार अश्विनी वैष्णव इस तरह के मसलों को लेकर चिंतित भी नजर आते हैं। और चूंकि अब अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो प्रशासनिक बैकग्राउंड रहा है, यही कारण है कि इस तरह के हादसों के बाद वो उसी मसले को उस हिसाब से टैकल करते हुए नजर आते हैं। तो अब जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अश्विनी वैष्णव खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे घटनाक्रम को समझ रखे हैं, पूरी टेक्निकलीज को समझ रखे हैं, हादसे के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक बार और देखा था जब एक ट्रेन डिरेल हुई थी तो उसके पीछे टेक्निकल कारण क्या हो सकते हैं कि उन्होंने खुद उसे बड़ी बखूबी मौके पर पहुंचकर समझा था। और अब इस ट्रेन हादसे के बाद, इस बड़े रेल हादसे के बाद घटना स्थल पर वे खुद पहुंचे हुए हैं और अब पूरे रेल हादसे को लेकर जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी जुटा रखे हैं। कई सारे सवाल हैं जो उनके मन में हैं, उन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो अधिकारियों से जानना चाह रहे हैं। यही कारण है कि एक एक करके तमाम चीजें जो हैं वो अधिकारियों से पूछ रखे हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए अभी इस वक्त वे उस लोकेशन पर मौजूद है जहां पर मालगाड़ी के ऊपर जो ट्रेन का इंजन है वो चढ़ा हुआ है और साफ तौर पर वहां दूसरी ट्रेन के भी जो बोगी है उनके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रखे हैं। यही कारण है कि उस घटनास्थल पर पहुंचकर सिचुएशन को न सिर्फ वो देख रखे हैं बल्कि उस पूरे ट्रेन हादसे को, उस पूरे रेल हादसे को किस तरह से हुआ होगा, अब रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उन तमाम चीजों को भी वे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए अधिकारी हैं, जो वहां पर कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, उनसे भी वे कहीं ना कहीं मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें हम लगातार दीपेश दिखा रहे हैं कि घटनास्थल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं। उसके पहले उन्होंने कल रात ट्वीट भी किया था और साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं जल्द से जल्द घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं और साइट पर भी पहुंचूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं उन्हें भुवनेश्वर और कोलकाता से पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ हो, स्टेट गवर्नमेंट की टीम हो या फिर एयरफोर्स की टीम हो, इन सभी को यहां रेस्क्यू के लिए लगा दिया गया है। लेकिन